हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी को पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवसेनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए सुनते हैं एकादशी की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद किया करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण से राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा किया करती थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया
राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हड्ड हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इस पर राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का ही निर्णय करता है
और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी यानी कि राजकुमार की पत्नी पेट से हो जाती है। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार यानी कि राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है। इसके बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी मम्मी के पास जाओ और उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बातें करेगा, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिता को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए ही आदेश देते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनिए देवसेनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली योगिनी एकादशी का माहात्म्य सुन में भाव विभोर हो गया। अतः अब आप मुझे आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी का क्या माहात्म्य है? मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी पर मैं अपनी शयन मुद्रा में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और आने वाली देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर जागृत अवस्था में आता हूँ। अब मैं तुम्हें इस दिव्य एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी।
उसी कथा का वर्णन मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, अतः से तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से देवसेनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता जताई। तब उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवसेनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी के अलावा हरिसेनी एकादशी व प्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करता था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा मंदाता को आशीर्वाद देकर कुशल श्रेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विस्तार पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवियों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवसेनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा मंदाता के राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख पूर्वक रहने लगी।
अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा किया करती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बूढ़ी आती है और कहती है, सत की दाता, मैं तेरा बिडवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांदा दे। और ऐसा कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांदा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी ठस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भेड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी उठ नहीं रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उनके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले और कृष्ण का कांदा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सारी इच्छाएं पूरी की, वैसे सभी की करना। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसा माता की जय। अब सुनिए लड्डू गोपाल की सच्ची भक्ति की कहानी। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ावा था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ।
उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हुआ। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसको ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर आ चुका था, जो कि काफी दूर था और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा, इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर कर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती हुई बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जिसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, मैं माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद भी चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया। कितना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूर्ण हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ रहा था।
जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी भारी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ना सका। तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकोगे और ना ही कहीं पर रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी ने गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उसको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने उनको आवाज लगाई कि जरा रुको, यहाँ आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा, यह बैग तो आप ही का है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो उतने ही पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों से आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण कराया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए हैं। मैं ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उनमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर जाकर वह विराजित हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, ये सभी जानते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। प्राचीन समय की बात है। राजा नाबाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान व तपस्वी राजा थे।
वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं वह कुछ ही दिनों का सुख है। इसलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्याभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण उनकी सेवा सुविधा में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती थी। राजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उसने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए दुर्वासा ऋषि यमुना नदी के तट पर चले गए। वे परब्रह्मा का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल कुछ ही क्षण शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, हे मान्यवरों, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं पाप का भागी न बन सकूं। ब्राह्मण बोले, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान भी है और सम्मान नहीं भी है। इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि राजा अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वह क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले, दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और राजा अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। कृत्या तलवार लेकर राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने राजा अम्बरीश के ऊपर आक्रमण करना चाहा, राजा अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर दुर्वासा ऋषि ने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, वत्स, भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों में मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति इंद्र, सूर्य आदि सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए। पूरा वरदान सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि हे ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्त जन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाए। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे
और उनके चरणों में शीश नवाकर दया की गुहार लगाई। आतर्त्व स्वर में दुर्वासा ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है। हे दयानिधे, कृपा करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा करे, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया कि हे मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरी सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पास में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से भी बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधवों और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास ही जाइए। उनके प्रसन्न होने पर आपकी कठिनाई अवश्य ही दूर हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुँचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर राजा अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भयमुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने व भयमुक्त हो जाने के बाद राजा अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में एकादशी माता की जय जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।